बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने एक बार शरणागतों के सम्मुख वचन किए थे, यहाँ पर श्री अनंतपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा और नगर की तरह चहल पहल होगी तथा वह एक महान तीर्थ बनेगा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की मौज भी उठी थी कि यहाँ सर्वजन हिताय एक चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री अनंतपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर के समीप इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। उन्होंने दिल्ली निवासी एक गुरमुख आर्किटेक्ट रामबज कटारिया को ये वचन फरमाए कि समय आने पर श्री अनंतपुर में आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भगत हीरा लाल जी कर्नल से पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। उन्होंने विनय की कि मैं फौज में कर्नल के पद पर हूँ। श्री वचन हुए कि आपने बाहर की तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब अपने अंतर की लड़ाई लड़ो, जिसमें मन माया एवं भक्ति दोनों के बीच में जो संग्राम है, मन को परास्त करके भक्ति को प्राप्त करो। श्री वचन सुनकर भगत जी श्री चरणों में नतमस्तक हुए। परमार्थ पथ के सिरमौर सर्वजन हितैषी श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने आत्मोन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। समय पाकर आपने एक बार मौजवश महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी से कहा, हमारा विचार है कि महापुरुषों के वचन भी साकार हो और यहाँ समीप ही एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बने। उसके लिए कोई ऐसा भगत हो जो उस चिकित्सालय को बनाए भी और चलाए भी। श्रीमान जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, चंडीगढ़ में रहने वाला एक भगत हीरा लाल है जो कर्नल के पद से रिटायर हो चुका है। उसके दिल में मानवता की सेवा के लिए भावना भरी हुई है। वह रोगियों की सेवा और गरीबों की सहायता करने के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है। उसे यहाँ बुला लिया जाए। श्री वचन हुए, ये काम तो बना बनाया ही है, कुदरत ने उसके लिए संयोग बना दिया है, उसे यहाँ बुला लो। वह भगत जी जब यहाँ आए तो श्री वचन हुए, भगत जी, हीरा लाल नाम है तो भक्ति रूपी हीरे की कमाई करो। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप उसका निर्माण कार्य भी करवाओ और संचालन भी करो। सबके साथ मधुर भाषण, सद्व्यवहार, विनम्रता से चलना, ताकि रोगियों के आधे दुख का निवारण तो उससे ही हो जाए। भगत जी ने श्री मौज के आगे शीश झुका दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कुछ एक मुख्य प्रबंधक जनों महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, भगत हीरा लाल जी, कर्नल महात्मा जी को साथ लेकर प्रथम चक सुंदर नगर की ओर गए। लेकिन श्री प्रभु जी को वह जगह अस्पताल के लिए उचित नहीं लगी। फिर उन्होंने सुखपुर चक के क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु ये जगह भी उन्हें पसंद नहीं आई। महात्मा शांत आत्मानंद जी ने विनय की कि प्रभु, यदि श्री मौज हो तो एक और जगह है, आप कृपा करके उससे भी देख लें। श्री गुरु महाराज जी सबके साथ उस जगह पर पहुँचे। वह जगह लाल मिट्टी के टीलों से बनी एक पहाड़ी के रूप में थी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उन टीलों पर चढ़कर देखा। वहाँ का दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये जगह हमें बिल्कुल उचित जान पड़ती है। सामने श्री मंदिरों का दिव्य नजारा दिखाई दे रहा है, उधर सुखपुर चक दिखाई दे रहा है, ईसागढ़ भी पास है। हमें ये जगह अस्पताल के लिए अति पसंद है। इतने में महात्मा शांत आत्मानंद जी ने अपनी जेब में से एक कागज निकाल कर दिखाया, जिस पर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन लिखे हुए थे कि यहाँ इस जगह पर अस्पताल बनेगा।
महापुरुषों की मौज को कार्य रूप में परिवर्तित होता देख सभी ने हर्ष से जय घोष किया। फिर क्या था, आपने दर्शनार्थियों व जन साधारण के लिए अपनी मौज से स्वयं इस परिसर की भव्य रूपरेखा तैयार करवाई। रोगियों के निरीक्षण हेतु एक अलग बिल्डिंग की योजना बनाई, जिसमें हर रोग से संबंधित विभाग के डॉक्टरों के कमरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पाकशाला, उद्यान आदि की सुव्यवस्था हो। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया जाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके। मेडिकल स्टोर का निर्माण किया जाए ताकि रोगियों को सुविधा पूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने उसी गुरुमुख आर्किटेक्ट को इस रूपरेखा का नक्शा बनाने की सेवा प्रदान की। इस प्रकार आपने 10 नवंबर सन 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और इसका शुभ नाम श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क व यातायात के साधन नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल था। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु यहाँ पर टेंट लगाए गए। श्री वचन हुए, महापुरुष जन कल्याण हेतु ही सारी रचना रचाते हैं, जिससे उनको सब प्रकार से लाभ मिल सके। महापुरुषों को अपने हित की कोई आकांक्षा नहीं होती, वह सदैव रूहों के कल्याण के लिए साधन जुटाते हैं। श्री अनंतपुर दरबार की तरफ से आज जो श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर में नींव रखी गई है, इसका एक महान उद्देश्य है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोगों को तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि स्थानों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्री अनंतपुर की रूहानी किरणों का प्रभाव सुखपुर में आकर उपचार करवाने वाले रोगियों पर भी पड़ेगा। सुखपुर में स्थायी रूप से सेवा करने वाले गुरुमुख एवं श्री अनंतपुर के शरणागतों को दुगना लाभ होगा। वे शारीरिक चिकित्सा भी करवा सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ से भी भरपूर रहेंगे। नींव के शुभ उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारक हो। श्री अनंतपुर में स्थान स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य के साथ साथ श्री सतगुरुदेव जी महाराज इस चिकित्सालय के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान देते हुए श्री अनंतपुर के कुछ गुरुमुखों को सुबह से सायंकाल तक यहाँ सेवा करने के लिए भेजते और स्वयं भी समय समय पर श्री दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाते। श्री अनंतपुर के समस्त प्रबंधक जन श्री सतगुरुदेव जी महाराज की सभी कार्यों को इतनी तीव्रता से संपन्न करवाने की अलौकिक शक्ति को देखकर दंग रह जाते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते। कहाँ श्री अनंतपुर की विशाल रचना और उसके साथ साथ श्री संतनगर, श्री प्रयाग धाम का विकास और फिर पर्व पर आई हुई संगत को विशेष समय प्रदान करना और नित्य प्रति सब सेवाओं पर स्वयं निरीक्षण व श्री दर्शन हेतु पधारना, ताकि गुरुमुख प्रेमियों के दिल में सेवा की उमंग और उत्साह भरपूर बना रहे। इन चिकित्सालय का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। अतः 8 अप्रैल सन 1977 शुक्रवार के दिन श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री अनंतपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं के सम्मुख यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर प्रांगण में बने सुंदर श्री सिंहासन पर विराजमान होकर इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। श्री आज्ञा से श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी ने इस अस्पताल के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हुए हैं और जो इस अस्पताल का रूप आज आप सामने दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी की मौज थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा उपचार हेतु चिकित्सालय होगा। इस स्थान को उन्होंने ही चुना था तथा साथ ही फरमाया था कि समय आने पर इसका कार्यभार संभालने हेतु भगत जन आकर
स्वयं सेवा का कार्य करेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपना उपचार करवाकर लाभान्वित होंगे। आज उनकी इस मौज को हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने साकार रूप प्रदान किया है। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, प्रेमियों, आज महापुरुषों की दूरदरगाही मौज को पूरा करने के लिए सुखपुर में श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें दूर दूर से रोगी आकर अपना इलाज करवाएंगे और शारीरिक रोगों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। महापुरुष समय समय पर संसार में प्रकट होकर परमार्थ का सिलसिला चलाते हैं और सेवा का भंडार खोल देते हैं। महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना करके सेवा और भक्ति का महान केंद्र बनाकर जीवों को रूहानी लाभ के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी प्रबंध कर दिया है। इस क्षेत्र में काफी समय से अस्पताल की मांग थी और महापुरुषों की मौज भी थी, जिसे आज साकार रूप दे दिया गया है। इस अस्पताल में जो प्रेमी श्रद्धा और विश्वास से उपचार कराएगा उसे रूहानी लाभ के साथ साथ जिस्मानी लाभ भी मिलेगा। हमारी दुआ है कि जीव यहाँ से शारीरिक उपचार के साथ साथ रूहानी लाभ भी उठाएं। इस अस्पताल का निर्माण करके महापुरुषों ने निष्काम सेवा का द्वार खोल दिया है। यहाँ जो भी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ निष्काम भाव से रोगियों का उपचार करेंगे, उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे, उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। उनकी मधुर भाषा से आधे रोग का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। उनके मन में भी सबके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रेम भाव से सेवा करने से श्री दरबार का नाम भी ऊंचा होगा। पावन श्री वचनों की गंगा में मजन कर प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए। इसके पश्चात महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने समस्त संगत को संबोधित करते हुए कहा, श्री अनंतपुर दरबार की रचना बहुत कठिन परिश्रम और महापुरुषों के अथक प्रयासों से हुई है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने यहाँ शरणागत परिवारों को सेवा कार्य के लिए भेजा। श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास करके एवं अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए वे निष्काम सेवा में संलग्न रहे। हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से श्री अनंतपुर दरबार के निर्माण कार्य को सुंदर रूप दिया और श्री अनंतपुर ट्रस्ट की स्थापना की। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री अनंतपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवा के उनको सुरक्षित करवा दिया। आज हमारे सामने विराजमान श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने महापुरुषों की मौज को साकार रूप में पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री प्रभु जी के इन उपकारों का बदला हम हरगिज नहीं चुका सकते। हम इनके किए उपकारों के लिए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। इस प्रकार सुखपुर धर्मार्थ चिकित्सालय का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सब गुरुमुख श्री प्रवचनों एवं लीलाओं की मधुर स्मृतियों को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। जैसा कि पहले भी वर्णन हुआ है कि महाप्रभु जी ने निर्माण कार्य की देख रेख का सब कार्यभार भगत हीरालाल जी को सौंप दिया था। उन्होंने परिपक्वता से श्री प्रभु जी के वचनों का पालन किया। चिकित्सालय का निर्माण हो जाने पर आपने उन्हें उसका प्रबंधक बना दिया। कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शबद परमानंद जी रखा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु दरबार की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय से भगत जीतलाल जी श्री दरबार से जुड़कर हित चित से सेवा कर रहे थे। उनका ग्वालियर में अपना मेडिकल स्टोर था। श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार ग्वालियर में कृपा फरमाई तो आपने भगत जी को फरमाया, भगत जी अभी तो आप यहाँ रहकर सेवा कर रहे हो, हम आपको अब श्री अनंतपुर में सेवा का कार्यभार सौंपना चाहते हैं, इसलिए अभी आप
ग्वालियर वाला मेडिकल स्टोर बंद करो और श्री अनंतपुर में एक बड़े चिकित्सालय के प्रबंधक बन निर्माण कार्य भी करवाओ और उसका संचालन भी करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भगत जी शीघ्र ही सब कार्य समेटकर श्री अनंतपुर आ गए। अपना सर्वस्व श्री दरबार में समर्पण कर जी जान से सेवा में जुट गए और श्री सतगुरु देव जी महाराज की अपार प्रसन्नता के पात्र बने। कुछ समय पश्चात इन्हें भी साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शबद धर्मानंद जी रखा। सुखपुर चिकित्सालय के सेवा कार्य के साथ इन्हें कुछ समय पश्चात अशोक नगर स्थित आश्रम, अतुल धाम और ग्वालियर स्थित डायग्नोस्टिक्स सेंटर का प्रबंधक बना दिया। इस प्रकार इन दोनों महात्मा जनों ने मिलकर बहुत ही प्रेम भाव से चिकित्सालय की सेवा की। वह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जन साधारण को लाभान्वित कर रहा है। समय अनुसार इसके निर्माण कार्य में जरूरत के अनुसार बढ़ोतरी होती रही और हो रही है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से यहाँ निष्काम सेवा और प्रेमा भक्ति का निरंतर ऐसा अद्भुत प्रभावकारी प्रवाह चला, जिसके फल स्वरूप बड़े बड़े विश्व विख्यात डॉक्टर यहाँ से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से आकर्षित होकर हर समय अपनी सेवाओं को स्वीकार करने की विनय करने लगे। निष्काम सेवा और श्री दर्शनों से मिलने वाली अनूठी खुशी उन्हें बरबस ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती थी और वह समय समय पर इस अनमोल पूंजी को पाने के लिए यहाँ आने लगे और अभी भी आ रहे हैं। अब यहाँ हर वर्ष असिथ रोग और आंखों के निशुल्क शिविर लगते हैं, जिसमें देश विदेश से डॉक्टर आकर अपनी आत्मोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। आंखों व हड्डियों के आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं। सिंगापुर के रहने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर कमल बोस की देखरेख में सन 1989 से प्रति वर्ष सुखपुर में असिथ रोग शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामों व अन्य स्थानों से आए हुए गरीब और लाचार रोगी यहां से उपचार पाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस शिविर के माध्यम से कई जटिल सर्जरी जैसे जन्मजात विकलांग बीमारी, पोलियो, THR, कूला बदलने की शल्य चिकित्सा आदि का सफल आयोजन कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें अपना योगदान व सेवाएं देने वाले कई डॉक्टर व इससे संबंधित अन्य कर्मचारियों को ये कैंप आध्यात्मिक लाभ देने में सफल भूमिका निभा रहा है। रोगियों को औषधियां और रोग उपचार से संबंधित सब सामान निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार ये चिकित्सालय दिन प्रतिदिन अपनी सेवाओं से हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। ये सब महापुरुषों की असीम कृपा, करुणा और उपकारों का ही फल है। आपने आध्यात्मिक लाभ हेतु कुछ वर्षों पश्चात प्रेमियों की विनय पर सुखपुर परिसर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि गुरुमुख जन वहां जाकर श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजा का लाभ उठा सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।